जो हमारी इंडियन बहनें कह रही हैं सब कुछ। पहले तो मैं सारे जो इंडियन हमारे लोग हमें देखते हैं, आप हमारी फैमिली हैं। आपके तवज्जुह से मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि दुनिया में इंसानियत मौजूद है। हम जहाँ-जहाँ इस वक़्त न्यू ईयर हो चुका है, हम उनको हैप्पी न्यू ईयर क कहते हैं और उसके बाद फिर जहाँ होगा, जो वीडियो बाद में देखेंगे, हम उनसे भी कहेंगे कि आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। सर, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। सर, आपको वेलकम भी करते हैं। आगे बहुत बढ़िया बातें होनी हैं क्योंकि अब इंडिया से जो सवाल उठ रहे हैं ख़वातीन की तरफ से कि गुलाम हैदर को वो खड़े होके सपोर्ट कर रही हैं, हर मुश्किल का मुकाबला औरतें कर रही हैं। लेकिन वो ख़वातीन की जानिब से ये सवाल किए जाते हैं कि गुलाम हैदर की तरफ से सीमा को पवित्र समझा जाता है कि वो पाक है, वो इतना बड़ा कदम उठाने के बावजूद सीमा को बुरा नहीं कहते, वो कहते हैं जी सीमा बिल्कुल ठीक है। तो एक तो आपकी अपनी राय क्या है और इन खवातीन की इस राय के ऊपर आपका क्या जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है, आप ज़रा पब्लिक को बताइएगा? शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और जितने भी आपके एस्टीम्ड व्यूअर्स हैं उन सबको सलाम। और मेरी तरफ से भी हैप्पी न्यू ईयर। हमारे पास मैं एक्चुअली कैमरा पे आना चाह रहा था, लेकिन हमारे पास अभी ऑलमोस्ट 10:30 है, तो वीकेंड है, तो बड़ा लेजी सा वीकेंड गुजर रहा है। तो मैंने कहा चले आपको ज्वाइन तो मैं कर लूँ। सर, बहुत बेसिक क्वेश्चन आपका है कि एक तो ये कि मैं आप सारे छोटे-मोटे डिफरेंसेस रहे शुरू में, लेकिन हम सबका एम एक ही है और आज हम सारे इकट्ठे मिल के एक काफ़िला है और उसको हम लेके चल रहे हैं, आप लेके चल रहे हैं। तो इस पे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आपकी मसरूफ़ियात बहुत ज़्यादा है और आपके पास और भी बहुत से टॉपिक्स हैं सियासत के स्पेसिफ़िकली। और चूँकि सबको पता है कि शाहिद भाई एक यूँ समझे कि वही सर्टिफ़ाइड जर्नलिस्ट हैं। तो बहुत से टॉपिक्स आपके पास हैं। लेकिन इस सोशल इश्यू को जो कि आप लेके चल रहे हैं डेली की बुनियाद पे दूसरों को भी टाइम देते हैं, तो इस पे मैं पर्सनली आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और देखें, इसमें स्टेटेड गोल्स हम सबके यही हैं कि नंबर 1, हम लोग किसी भी तरह का क्लैश नहीं चाहते बिटवीन द 2 वोलेटाइल बॉर्डर्स। हम में और एपी सिंह में और जो बाकी लोग जो आर्गुमेंट करते हैं, डिफरेंस ये है कि हम एक एजुकेटेड बहस करते हैं। हम लोग जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम किसी भी तरह की गालम-गलौच के आदी नहीं हैं और ना ही हम देना चाहते हैं। हमें लोग बहुत से दे रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं, वो उनका अपना ज़मीर है, वो देते रहें। एक तो मैं ये बात क्लैरिफ़ाई करना चाहता था। पहला गोल कि वोलेटाइल बॉर्डर्स के दरमियान ये जो सिचुएशन बनी है वो ठीक हो, क्लियर हो और इस केस को लेके जो है ना, हम कोई ऐसा अच्छा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें कि जो कम्युनिटीज़ हमारी एक-दूसरे के साथ मिलना चाहती हैं, ये जो ब्रदर्स और सिस्टर्स मिलना चाह सर, ये पहली मर्तबा तो नहीं हुआ कि शादी हुई है अक्रॉस द बॉर्डर। ऐसी सैकड़ों मिसालें मिलती हैं और मैं चूँकि यूएस में हूँ, तो मैं आपको यहाँ के हवाले से बता देता हूँ। अभी पिछले 2 महीने पहले यूके से एक बहुत मशहूर शादी की आई कि जिसमें आई डू बिलीव कि जो लड़की है वो पाकिस्तानी है, लड़का इंडियन है, ठीक है? वो यूके में रहते हैं, दोनों वो आई बिलीव मुस्लिम फैमिली से उन्होंने शादी की। अच्छा, यहाँ पे यूएस में तो अच्छा मेरा प्लान है सर इंशाल्लाह कि जो यहाँ पे स्टोर्स हैं, मैं उनका भी आपको विज़िट करवाऊँ सबको। फिर यहाँ पे बहुत से इस्लामिक सेंटर्स हैं जो कि इंडिया मुस्लिम इकट्ठे हैं। इसी तरह बहुत से हमारे इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, इंडियन, पाकिस्तानी सारे इकट्ठे हैं। तो हमें बहुत सी मुश्तरक जो है ना वो कदरें हैं जिसको हम प्रमोट करना चाहते हैं, सीधी-सी बात है। पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं इंडिया और पाकिस्तान के, उससे किसी को इनकार नहीं है। इंडिया की तरफ से जो कुछ होता है वो भी सबको पता है। पाकिस्तान की तरफ से जो एक कोशिश होती है कि उसको ना किया जाए। मैं एक बात यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया की मैं ज़रूर सॉरी मैं थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग कॉन्टेक्स्ट समझें। हमारी इस पेन का, हमारे इस सर, सर। पूरी डेली की सर घंटा-घंटा, 2-2 घंटे लगाने का हमारा पेन समझें आप। हम कोई यहाँ पे ऐसे नहीं बैठे हुए कि हम उठ के आ जाएँ और जनाब आके आपको बातें करना शुरू कर दें। वो एक तरह का एक होता है कि लोग चाहते हैं कि जी बस पता नहीं इन्होंने बस चूँकि ये चैनल चलाने हैं। नो, ऐसा नहीं है। चैनल तो चल ही जाएगा, वैसे भी चल ही रहा है। तो इसमें मैं बताना ये चाह रहा था कि पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है। अब ये जो क्या नाम है जो क्रॉस बॉर्डर शादियाँ होती हैं, क्रॉस बॉर्डर जो इश्यूज़ आते हैं, क्रॉस बॉर्डर जो प्रॉब्लम्स आते हैं, अनफॉर्चुनेटली चूँकि हम लोग हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, वो एक-दूसरे के साथ हेड टू हेड हैं, तो वो मसला हल नहीं होता। तो इसमें ज़ाहिर है लोग फिर जो है ना वो रगड़े जाते हैं और यहाँ पे भी वही मसला हो रहा है। यहाँ पे सर आपने जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन किया नंबर 1 कि जो गुलाम हैदर है,
वो डेली की बेस पे इस केस को लेके, और उनका हक भी बनता है, वो एक सबसे ज़्यादा अफ़ेक्टेड पर्सन है। सीमा हैदर तो अपनी ज़िंदगी एन्जॉय कर रही है। उसकी तो अभी हैप्पी न्यू ईयर की वीडियो आई है, जिसमें ज़ाहिर है वो जो है जो भी उसका तरीक़ाकार है वो कर रही है, एंड दैट्स टोटली फाइन, वो जैसे भी है। लेकिन दूसरी साइड पे गुलाम हैदर है कि जिसके जज़्बात, एहसासात आप सबके सामने हैं। उसकी आवाज़ से भी आपको लगता है, और सबसे बड़ी बात, चाहे जो भी हो, वो उन बच्चों का वालिद है, ठीक है? उन बच्चों के लिए वो धक्के खाता फिरता रहा, और सबके सामने है कि उसकी जो लगन, कमिटमेंट, फैसल भाई मौजूद हैं, इन्होंने खुद जाके कन्फर्म किया कि किस कदर मुश्किल में वो बंदा था। अच्छा, आप देखिए, सिर्फ़ इमेजिन कीजिए कि एक बंदे का सारा कुछ ही लुट गया, उसकी बीवी भी चली गई, उसके बच्चे भी चले गए, उसका जो कुछ था, घर, गृहस्थी, जो उसके पास चीज़ थी, वो सारा कुछ गायब। अब वो बंदा पाकिस्तान किस किस जो है ना, कहाँ जाए वो, मुझे आप ये बताइए। ये मतलब ये देखिए, दीज़ आर ह्यूमैनिटेरियन क्वेश्चन। ये कोई अपने आप को इस सूरत-ए-हाल में रख के देखे, फिर गुलाम हैदर को वो करे। फिर भी हम कहते हैं कि लोगों का हक बनता है कि वो क्वेश्चन करें, उससे सब कुछ करें। इसमें जो आपने सवाल किया कि जो हमारी इंडियन बहनें कह रही हैं सब कुछ, पहले तो मैं सारे जो इंडियन हमारे लोग हमें देखते हैं, आप हमारी फैमिली हैं, आपके तवज्जुह से मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि दुनिया में इंसानियत मौजूद है सर। ये बात मैं अलल ऐलान कहता हूँ कि बिल्कुल, रिलीजन, जो रिलीजियस कार्ड्स यूज़ करना बहुत आसान है। देखिए, लोगों में डिफरेंस पैदा करना सर बहुत आसान है। पंजाबी च कहंदे ने ना तीली लाना, वो सर वो तीली लाना बड़ा आसान है। लोगों को इकट्ठे लेके आना बड़ा मुश्किल है। और इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान जो हमेशा से मेरी उसमें रहता है कि जो लोग हैं, वो 2 तरीके से तुम्हारे तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे भाई हैं। या तो वो तुम्हारे इस्लाम में तुम्हारे भाई हैं, या फिर वो इंसानियत में तुम्हारे भाई हैं। इसका मतलब क्या है कि हम में बहुत सी कदरें मुश्तरक हैं। हम चाहे अफ्रीकन हैं, हम मिडल ईस्टर्न हैं, हम इंडियन हैं, हम पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी, हम में मुश्तरक हैं। तो इस हवाले से मैं अपने इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गुलाम हैदर के हवाले से सर जो बहुत ही कंक्रीट एविडेंस है, वो ये है कि उस बंदे के साथ मेरा ख़्याल है कि शायद ही किसी के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हुई हो कि वो उसका सारा कुछ लुट गया। फिर उससे भी सबसे बड़ा ज़ुल्म सर जो हो रहा है, वो एपी सिंह, सीमा हैदर, सचिन मीना और उनके जितने भी साथी हैं, वो जिस तरीके से एक विक्टिम को जो है ना वो टारगेट कर रहे हैं। मतलब इनकी हालत सर यही है, मेरा ख़्याल है आपको शाहिद भाई अच्छी तरह पता होगा कि एक ग्रुप था जिसका आपने मुकाबला किया, हमने भी किया, कज़ाबा ग्रुप, जिसका मैंने नाम रखा था कज़ाबा ग्रुप, आप सबको पता है कि उन लोगों का तरीकाकार क्या था। वो झूठे थे, चाइल्ड एंटाइसमेंट करने वाले थे, चाइल्ड ग्रूमिंग करने वाले थे, चाइल्ड मैरिज को प्रोटेक्ट करते थे। उनका तो ये था कि 9-9 साल की बच्चियाँ भी घर से भाग जाएँ तो ख़ैर है, इसके ऊपर आप ख़ामोश हो जाएँ। लेकिन उनका तरीकाकार क्या था हम सबको टारगेट करने का? वो उनका तरीकाकार वही था जिसे हम कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है? और उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे। सर यहाँ पे वही बात हो रही है। कसूर सारा सीमा का है। कसूर सारा इस वक़्त एपी सिंह का है। बच्चों को इन लोगों ने हॉस्टेज किया हुआ है, मैं बिल्कुल ये वर्ड यूज़ करूँगा कि इन्होंने हॉस्टेज किया हुआ है बच्चों को। अगर ये कुछ भी नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट इतना कर लें, गुलाम हैदर की अपने बच्चों से बात करवाएँ। क्या ये इस तरह की बातें करके कि सीमा को इंडिया से मोहब्बत है, सीमा को सचिन से प्यार है, या सीमा कह दे मुझे सचिन से बड़ी मोहब्बत तो मिली ही नहीं, तो क्या ये गुलाम हैदर का हक छीन सकते हैं उसके बाप होने का? सर नहीं छीन सकते। दुनिया की किसी कोर्ट में ऐसा नहीं हो सकता। एपी सिंह ने कहा था कि मैं आईसीसी में जाना चाहता हूँ, तो मैं तो कहता हूँ वो आईसीसी में आए। इधर से फिर हम भी आएँगे, रोशन अज़ीम भाई को बुलाएँगे वहाँ पे, और वहाँ पे हम जो यूएनओ की डिक्लेरेशंस हैं, डब्ल्यूएचओ की डिक्लेरेशंस हैं, यूनिसेफ की डिक्लेरेशंस हैं, बच्चों की सेफ्टी के हवाले से वो रखेंगे। राइट्स ऑफ अ पेरेंट रखेंगे, जिसमें दोनों मदर एंड फादर आते हैं। अब यहाँ पे आखिरी जो बात, सॉरी मेरी बात लंबी होगी, लेकिन मैं आप सबको कॉन्टेक्स्ट देना चाहता था कि देखिए इसके बहुत से पहलू हैं। हमारी एफर्ट को भी आप वो समझे कि हमारा दर्द इसमें क्या है।